दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रशिया को वापस यूएसएसआर बनाना है। जो 15 टुकड़े हो गए थे 1991 में, उनको जोड़कर वापस यूएसएसआर बनाने के लिए व्लादिमीर पुतिन प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन दिया, जिसमें वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाह रहे हैं। पनामा लहर को, पनामा कंट्री को अपने वापस जोड़ना चाह रहे हैं। और इसके अलावा कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाह रहे हैं। इधर इजराइल गाजा पे अटैक किया है, सीरिया की टेरिटरीज चाहिए, फिलिस्तीन की टेरिटरी चाहिए, और वो ग्रेटर इजराइल बनाने के ख्वाब के साथ आगे बढ़ रहा है। चाइना को तो खैर बहुत कुछ चाहिए। चाइना भी अपनी अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड कर रहा है और ताइवान पे उसका काफ़ी टाइम से नज़र है। अब इंडिया को भी समय आ गया है कि हमें अपनी खोई हुई टेरिटरीज को वापस लेना चाहिए, और जिसमें एजेंडा के अंदर अगर हमें अखंड भारत बनाना है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमें लेना पड़ेगा पीओके को अपने साथ मिलाने के लिए। तो क्या वक्त बता रहा है कि हम क्या पीओके को ले सकते हैं? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। दोस्तों, जब पार्टीशन हुआ उस टाइम पर जो ओरिजिनल इंडिया था, हिंदुस्तान था, जिसको भारत बोलते हैं, तो वो उसमें 40 करोड़ की पॉपुलेशन थी उस टाइम पर। तो जब पार्टीशन हुआ, डिवीज़न हुआ, उसमें 32 करोड़ इंडिया की तरफ आए और 8 करोड़ पॉपुलेशन पाकिस्तान की तरफ गई। और जिसमें 66% जो थे वो हिंदू थे, 24% मुस्लिम थे, और बाकी 10% जो थे वो बाकी धर्मों के लोग थे। अब जब ये पार्टीशन हुआ, उसमें 1947 में, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ही ये पहली बार डिक्लेयर किया था कि हम जाने से पहले इंडिया पाकिस्तान के 2 हिस्से करके जाएंगे, और जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना रूल करेंगे, और एक हिस्सा जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू रूल करेंगे। तो जब ये पार्टीशन हो रहा था, तो उस टाइम पर बड़े ही हैपेसेड वे में सब डिवीज़न हुआ सिटीज़ में, और पब्लिक को धर्म के आधार पर बांटा गया, जिसकी वजह से काफ़ी कत्लेआम हुआ। तो जो ये भी कत्लेआम हुआ करीबन, जिसमें 2.5 करोड़ के रिफ्यूजी पॉपुलेशन थी दोनों तरफ की मिलाकर, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो जो इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो काफ़ी रिच मुस्लिम थे, वो तो इंडिया से माइग्रेट कर गए, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे और जिनके पास पैसे नहीं थे या फाइनेंशियली काफ़ी वीक पोजीशन में थे, वो यहीं रुक गए और वो मुस्लिम पॉपुलेशन यहीं रह गई। सेम वे पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो माइग्रेट करके, जो अफोर्ड कर सकते थे और हिम्मत कर सकते थे, वो यहाँ इंडिया आ गए। एक टाइम पर लाहौर के अंदर 5 लाख हिंदू फैमिलीज, 5 लाख हिंदूज, नॉट फैमिलीज, हिंदूज पॉपुलेशन, और 1 लाख सिख पॉपुलेशन जो लाहौर सिटी में रहती थी, वो माइग्रेट कर कर इंडिया आई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लेवल के ऊपर ये जो भी माइग्रेशन हुआ उस टाइम पर, ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इससे बड़ा माइग्रेशन कभी भी नहीं हुआ है आज तक, पिछले 78 साल में। तो जब ये सब डिवीज़न हो रहा था, कश्मीर वॉज, जो वहाँ के महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको इंडिया के साथ रहना है और पाकिस्तान के साथ जाना है। तो जो पाकिस्तान का ओरिजिनल मैप मिला था, जो पाकिस्तान को मिला, उसमें पाकिस्तान को पंजाब सूबा जो था, पंजाब का पार्ट मिला, सिंध का पार्ट में सिंध मिला। सिंध तो खैर पूरा उनके पास गया, बलूचिस्तान उनके पास गया, खैबर पख्तूनवा उनके पास गया। ये जो 4 थे, ये तो पार्ट उनके पास गए, और ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान उनको मिला। तो 5 सूबे उनको मिले, और कश्मीर को वो हथियाना चाहते थे, दबाव डाल रहे थे। तब उन्होंने काफ़ी कबीलियाई भेज दिए कश्मीर के अंदर, तो महाराजा हरी सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए और कि वो इंडिया में विलय चाहते हैं।
तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फौज भेजी हमारी कंट्री से और कश्मीर के अंदर अमन शांति की कोशिशें की गई। तो अब जो कश्मीर है वहाँ, उसमें पाकिस्तान ने, जब ये बात हो रही थी 1947-48 में ही, तो उस टाइम पर जब महाराजा हरि सिंह की तरफ से देरी हो गई, इस दौरान 1947-48 में ही कश्मीर का कुछ पार्ट पाकिस्तान ने हथिया लिया, जिसको आज की तारीख में हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं और पाकिस्तान इसको अपने अलग नाम से बुलाता है। तो अगर आप मैप पे भी देख रहे होंगे, जो कश्मीर का ओरिजिनल मैप था उसके 7 पार्ट हैं। नंबर 1 जो पार्ट है वो तो खैर इंडिया के पास है, उसमें हमारी तरफ से कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट 1947 से पहले ही अंग्रेज़ों ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया था। ये पार्ट जो है पार्ट 2। अब पार्ट 3 जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान है और नंबर 4 है वो आज़ाद कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान बोलता है। ये दोनों हिस्से कायदे में पीओके के पार्ट हैं, जिसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अपना हिस्सा बोलता है, और जो ओरिजिनल कश्मीर का पार्ट है जिसको हम लेना चाहते हैं। तो जो पार्ट अगला है पार्ट 5, ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को हैंड ओवर कर दिया था। और पार्ट 6 जो है ये अक्साई चिन है, जो चाइना ने 1962 वॉर के अंदर हमसे हथिया लिया था। और पार्ट 7 जो है वो तो सियाचिन है, जिसको हमने 1984 में और 1985 के दौरान हमने अपनी चुस्ती दिखाते हुए इस पे राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर इस पे कब्जा कर लिया था, जो सियाचिन आज हमारे पास है। तो कश्मीर का जो पार्ट है पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसको पीओके बोला जाता है, जिस पे अभी चर्चाएं चल रही हैं, जिसको हमें इमीडिएटली अपने साथ लेना चाहिए। और जो अभी का जो समय आ रहा है, जिसमें हर कंट्री, जो बड़े कंट्रीज हैं जिनके नाम मैंने गिनाए, रशिया है, यूएसए है, इजराइल है, चाइना है और इंडिया है, आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि ये 5 कंट्री अपनी एक्सपेंशन स्पीड पे रहेंगे और इनकी टेरिटरीज बढ़ने वाली हैं, जो आगे का समय बता रहा है। अभी मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको ये सलाह दे रहा हूँ, या एडवाइस है या प्रिडिक्शन है, जिसको आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमारी टेरिटरीज एक्सपेंड होने वाली हैं। हमारी कंट्री के अंदर 1975 में जब सिक्किम हमारी कंट्री के साथ मिला था, उसके बाद से कोई भी नई टेरिटरी एड अप नहीं हुई है। तो अब 50 साल के बाद हमारी कंट्री, एक समय आ रहा है जिसमें हम पीओके हमारे साथ वापस आने वाला है। तो आप समय को देखिए और अगले 2 साल के अंदर जो मेरी प्रेडिक्शन है कि हम पीओके को अपने में मर्ज कर लेंगे। आप लोगों का क्या कहना है और क्या कमेंट्स हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।